भगवा शांति का प्रतीक है और हम देश के अंदर आन बान शान हमारे इस देश के अंदर हम शांति चाहते हैं, लेकिन तुम उसके पीछे छुप के अगर महिला को टारगेट करोगे ना, ये गलत है। काम करने जाते हैं ना किसी ऑफिस के अंदर, हम फेस करते हैं, ऑफिस के अंदर काम करने जाते तो उनका बॉस उनको पैसा देने के बदले उनको जिस्म भी चाहते हैं। आज पुरुष भी बहुत सारी फेस कर रहे हैं, महिला भी बहुत सारी खराब हो रहे हैं, ताली दोनों हाथ से बजते हैं, लेकिन महिलाओं ने जितना कुछ फेस किया ना, तब से पूरा नक्शा में है ना, पूरा पृथ्वी की नक्शा में बांग्लादेश को पैदा कर दिया, वो भी एक महिला है। उसके साथ ससुर ने गलत काम किया, आदमी ने करा, ससुर ने गलत काम किया, घर के सामने खोद के उसको दफना दिया। मीडिया में कितना हाई हुल्ला हुआ, सुना आपने? नहीं सुना। कोई कह रहे हैं कि खाली पुलाव है महिला, कोई कहते हैं 25 साल की महिला मुंह मारते हैं, कोई कहते हैं 100 में से सिर्फ 95 महिला खराब है, 4 महिला सही है। जब महिला के साथ आते ना, कहते इज्जत चली गई। बताइए वो महिला क्या जोर जबरदस्ती उसने अयोध्याचार्य जो कह रहे हैं ना कि बेटियां खराब होते हैं, लड़कियां खराब होती है, उनके आश्रम में जितना भी महिला है ना, ज्यादातर महिला ही रह रही है वहाँ पर, और उस महिला को छोड़ने वाला ज्यादातर जो लोग है ना, वो बेटे वाले ही है। बाइकआउट करना जरूरी है, क्योंकि ऐसे लोगों को सबक सीखना भी जरूरी है। क्योंकि आप बताइए कितने साल के अंदर इनकी करोड़ों की प्रॉपर्टी हो गई, कितना साल हो गए, कितना साल के अंदर करोड़ों की प्रॉपर्टी हो गई, किसके उससे आज अगर आश्रम खुल रहा है, किसके पैसे से? आपके और हमारे जैसे पैसे से। तो इसीलिए ज्यादा ना बोले तो ठीक है, जुबान पे लगाम लगा के बात करें, हम भी मानते हैं, लेकिन ज्यादा अगर औकात से बाहर आ जाएंगे ना, तो हमें भी औकात से बाहर आना पड़ेगा। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। इन दिनों बाबाओं को लेकर बड़ी चर्चा है, बाबाओं से जुड़े हुए कुछ बयानों को लेकर चर्चा है, और जो बॉयकॉट की मांग की जा रही है, क्या लगता है बिल्कुल तरीके से वाजिब है? किसका बाबाओं का बॉयकॉट जो बिल्कुल होना चाहिए। देखिए कथा सुनाइए, मैं भी भगवान को मानती हूँ। देखिए ब्रह्मांड के अंदर कोई शक्ति है जिसको मैं मानती हूँ। सनातन के बारे में आप प्रसार करो, कोई दिक्कत नहीं है, हम सनातन को मानने वाले हैं। भगवा हमसे बढ़कर तुम नहीं हो, भगवा शांति का प्रतीक है और हम देश के अंदर आन बान शान हमारे इस देश के अंदर हम शांति चाहते हैं, लेकिन तुम उसके पीछे छुप के अगर महिला को टारगेट करोगे ना, ये गलत है। हम महिलाओं ने क्या कुछ बर्दाश्त नहीं किया, बताइए? आज भी आप चला जाइए महिलाओं के साथ कार होते तब ये लोग कहाँ चले जाते, कहाँ चले जाते? जब महिलाओं के पूरी तरीके से करके उनको रॉड घुसेड़ दिया जाता है, तब ये लोग कहाँ चले जाते हैं, बताइए? आज महिला को, जो महिला काम करने जाते हैं ना किसी ऑफिस के अंदर, हम फेस करते हैं, ऑफिस के अंदर काम करने जाते तो उनका बॉस उनको पैसा देने के बदले उनको जिस्म भी चाहते हैं, ठीक है? और जब महिला पब्लिक प्लेस में जाते हैं ना, तो आदमी को ऐसा लगता है पब्लिक प्रॉपर्टी है, कहीं पे भी हाथ मार देते हैं। भीड़ भड़ाके में महिला जाते हैं, आपकी बहन भी जाते होंगे, आपकी माँ भी जाते होंगे, उनसे पूछिएगा, वो बताएंगे। दूर मत जाइए, अपने घर में देखिए। आज आप महिलाओं के ऊपर सवाल उठाते हो ना, आप अपने घर में खड़े हो जाइए, अपनी बिल्डिंग पे खड़े हो जाइए, और चारों तरफ आपके जितने भी रिश्तेदार परिवार है उसमें देखिए कि आदमी गलत है या सही गलत, महिला गलत है। मैं मानती हूँ आज पुरुष भी बहुत सारी फेस कर रहे हैं, महिला भी बहुत सारी खराब हो रहे हैं, ताली दोनों हाथ से बजते हैं, लेकिन महिलाओं ने जितना कुछ फेस किया ना, तब से पढ़ाई के लिए हम लोगों ने फेस किया। हाँ, ज्योतिबा फुले ने संघर्ष करना पड़ा हमारे लिए। हाँ, भीमराव अंबेडकर ने संविधान लेके आया, हमें पेन पकड़ाया। आज बताइए महिला क्या कुछ नहीं करे? इंदिरा गांधी महिला थी ना, किरण बेदी महिला है ना, यहाँ की हमारे यहाँ की जो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता महिला है ना, आप बताइए कल्पना चावला कौन है? महिला है ना। उसके बाद भी अगर ये महिला पढ़ाई लिखाई नहीं करती तो आज यहाँ पर पहुँचते? हमारी राष्ट्रपति कौन है? महिला है ना। वित्त मंत्री कौन है? महिला है ना। फिर उसके बाद भी तुम सवाल उठाते हो, उसके बाद भी महिला फाइटर प्लेन उड़ाना भी आते हैं, महिला को फैसला सुनाना भी आते हैं, महिला को घर संभालना भी आते हैं, और महिला को दुश्मनों का मुंह तोड़ जवाब देना भी आते हैं। आप देख लीजिए, सोफिया जैसे महिला भी इस देश की बेटी है, वेरोनिका जैसे महिला भी इस देश की बेटी है, कल्पना चावला की जैसे महिला भी इस देश की बेटी है, इंदिरा गांधी की जैसे महिला भी इस देश की बेटी है, जिसने पाकिस्तान को 2 हिस्से में बांटा है। ये तो पुरुषों के अंदर भी इतना साहस नहीं है, बताइए? पूरा नक्शा में है ना, पूरा पृथ्वी की नक्शा में बांग्लादेश को पैदा कर दिया, वो भी एक महिला है। इसीलिए महिला को कम में मत आकर, बेटियों को पढ़ने लिखने से, ये जिस्म है ना, ये शरीर जला दो खत्म हो जाएंगे, एसिड से अटैक कर देते हैं, जला के खत्म कर देते हैं। एक अभी तन्नू नाम की लड़की, उसके साथ ससुर ने गलत काम किया, आदमी ने करा, ससुर ने गलत काम किया, घर के सामने खोद के उसको दफना दिया। मीडिया में कितना हाई हुल्ला हुआ, सुना आपने? नहीं सुना। हम महिलाओं से दिल से पूछिए, हम जब बाहर निकलते हैं ना तो हमें सोचना पड़ता है। और लोग कहते हैं कि तुम्हारी चरित्र खराब होगा इसलिए तुम सवाल उठा रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है। हमें पता है कि हमारे पूर्वजों ने बहुत कुछ संघर्ष किया, तभी आज हम बोलने का अधिकार, जो आप मुझे बोल रहे हो ना माइक, मैं बोल पा रही हूँ,
हूँ, ये मुझे संविधान ने ये अधिकार दिया और महिलाओं ने बहुत कुछ संघर्ष किया। इसीलिए मैं हाथ जोड़ती हूँ कि ऐसी बयानबाजी देने से बचिए। आप लोग सिर्फ महिला को टारगेट, कोई कहते हैं कि खाली प्लॉट है, कोई कह रहे हैं कि खाली प्लॉट है महिला, कोई कहते हैं 25 साल की महिला मुंह मारते हैं, कोई कहते हैं 100 में से सिर्फ 95 महिला खराब है, 4 महिला सही है। पर कुछ महिलाएं टीवी डिबेट्स पे ये भी कह जाती हैं कि टेस्ट ड्राइव करना बहुत जरूरी होता है। वो गलत है। देखिए, टैक्स ड्राइव करना जो बातें हो रहा है, एक महिला की शरीर, आदमी के शरीर टैक्स ड्राइव की जैसे नहीं होता है, उसकी भी मैं सपोर्ट नहीं करती हूँ। लेकिन ये भी सच्चाई है, ये शरीर है, ठीक है। आज महिला सिर्फ एक घर की, एक समाज की इज्जत का ठेका क्या हम महिलाओं ने ले रखा है? हाँ, हम महिलाओं ने ले रखा है। जब महिला के साथ जाते ना, कहने इज्जत चली गई। बताइए, वो महिला क्या जोर जबरदस्ती उसने करवाए? आपको पता है कितना पीड़ा होते हैं उस महिला से? जाके आप देखिए, जिसके साथ ना उस महिला को जाके पूछे, जिंदा जी, ये लोग नरक के जैसे जिंदगी जीते हैं और उसके बाद आप कहते हो कि उसकी चरित्र में वो है, दाग है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ, हम महिला ने बहुत कुछ बर्दाश्त किया। आज जो भी समाज के अंदर जो महिला बड़ी बड़ी बातें टीवी में बैठ के बोल रहे हैं ना कि नहीं महिलाओं को करना चाहिए, महिलाओं को करना चाहिए, बड़ी बड़ी जो औरतें बैठ बैठ के जो कह रही है ना, मैं उनसे पूछती हूँ, आप अपनी माँ से ज्यादा पीछे मत जाइए, आप अपनी माँ से पूछिए, अपनी दादी से पूछिए जाके। आपने कुछ नहीं मिला, इसीलिए वो लोग बोल रहे हैं कि हाँ महिला को शादी हो जाना चाहिए। उन महिला से जाके पूछिए, 13 साल में जिसने माँ बनी है, 14 साल में जो माँ बने, पूरा जवानी उसने बच्चों के साथ लगा दिया। बच्चा बड़ा होके बाहर शिफ्ट हो जाते हैं, उस माँ को भीख मांगने के लिए मजबूर हो जाते हैं, वृद्धाश्रम में जाके रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और अयोध्याचार्य जो कह रहे हैं ना कि बेटियां खराब होते हैं, लड़कियां खराब होती है, उनके आश्रम में जितना भी महिला है ना, ज्यादातर महिला ही रह रही है वहां पर, और उस महिला को छोड़ने वाला ज्यादातर जो लोग है ना, वो बेटे वाले ही है। इसीलिए मैं कह रही हूँ, बेटा भी खराब नहीं होता, बेटी भी खराब नहीं होती, सिर्फ एक समय की मांग होते हैं। लेकिन आप पढ़ाओ लिखाओ, इस देश को तभी आगे बढ़ सकते हैं। फाइटर प्लेन लेके हम महिलाओं को उड़ना है, हमें दुश्मनों का सीना फाड़ना है, टेक्नोलॉजी भी हम महिलाओं को आगे बढ़ा। एक देश का पैमाना तभी देखा जाता है, समाज आगे कैसे बढ़े, तब पता चलेगा कि महिला किस स्तर पे है। इसीलिए मैं कह रही हूँ, इस सारी बयानबाजी से बचना चाहिए, सनातन का प्रसार करिए, सनातन का झंडा हम भी लहराते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप महिला को टारगेट करोगे। अब सबसे दुख की बात यह है कि महिला सपोर्ट कर रहे हैं और कहते हैं ना महिलाएं महिलाओं की दुश्मन है। और इसीलिए मैं कहूंगी कि उनके जाओ बाइकआउट करना जरूरी है, क्योंकि ऐसे लोगों को सबक सीखना भी जरूरी है। क्योंकि आप बताइए, कितने साल के अंदर इनकी करोड़ों की प्रॉपर्टी हो गए, कितना साल हो गए, कितना साल के अंदर करोड़ों की प्रॉपर्टी हो गई, किसकी उससे आज अगर आश्रम खुल रहा है, किसकी पैसे से? आपकी और हमारी जैसे पैसे से, ठीक है। तो इसीलिए ज्यादा ना बोले तो ठीक है, जुबान पे लगाम लगा के बात करें, हम भी मानते हैं, लेकिन ज्यादा अगर औकात से बाहर आ जाएंगे ना, तो हमें भी औकात से बाहर आना पड़ेगा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।